क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि आप देख पा रहे हो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्रथम 40 धन पूर्णांक संख्याओं का सम फाइंड करनी है जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस में 6 ही पहली संख्या होगी जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी। अब आप इसे नोट कर लोगे। 6, इसके ठीक बाद वाली संख्याएं 12 होगी जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी, एंड इसके ठीक बाद वाली संख्याएं 18 होगी जो कि 6 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी। इसी प्रकार और भी सारी संख्याएं आती रहेगी, बट क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह की संख्याएं टोटल 40 है। तो हम लोग इस सीक्वेंस के लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए 40 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप 40 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 240 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म 240 होगा। इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म आप देख पा रहे हो सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। अब आप इस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को देखोगे तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 6 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू 12 है, इसमें माइनस करेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 6 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्योंकि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म 240 है, इसका मतलब यह हुआ कि ए एन की वैल्यू हो जाएगी 240। हमें फाइंड करने हैं कि इस सीक्वेंस में जो टोटल 40 टर्म है, ठीक ना, इन्हीं 40 टर्म के सम को फाइंड करनी है। मतलब S40 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अब हम लोग Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस n फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस सीक्वेंस के 40 टर्म के सम को फाइंड कर लेंगे। तो आप नोट करोगे सिंस Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an। तो Sn की वैल्यू 40 हो जाएगी क्योंकि हम लोग 40 टर्म के सम को फाइंड करेंगे। तो इस जगह भी n की वैल्यू आप 40 पुट करोगे अपॉन 2 ब्रैकेट a की वैल्यू है 6 प्लस an की वैल्यू है 240। अब इसे आप पुट करोगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। S40 इक्वल टू, अब इस 40 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 ब्रैकेट में 6 अब प्लस 240। यदि आप 240 में 6 को ऐड कर दोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 246। अब हम लोग 246 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज S40 इक्वल टू, यदि आप 246 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 4920 जो कि S40 की वैल्यू हुई। इस प्रकार S40 की वैल्यू 4920 हुई जो कि हमें फाइंड करना था। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि आप देख पा रहे हो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया 8 के प्रथम 15 गुणजों का सम फाइंड करने को, इसके लिए आप 8 के टेबल को ही जरा रीड करोगे तो आप पाओगे कि 8 का पहला गुणज 8 ही है, जबकि 8 का दूसरा गुणज 16 होगा। उसी प्रकार 8 का तीसरा गुणज 24 होगा। अब आप इसे नोट कर लोगे। इसी प्रकार और भी संख्याएं आती रहेगी, बट क्वेश्चन में कहा गया है कि इस तरह की टोटल संख्याएं 15 है।
इसलिए हम लोग इस सीक्वेंस के लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए 15 को ही 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट 120 होगा, जो कि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म होगा। अब आप इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। अब आप इस एपी के इस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि उसकी वैल्यू 8 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। इस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म की वैल्यू दी हुई है 16, इसमें आप माइनस करोगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू जो कि 8 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी 8। क्योंकि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म 120 है इसलिए एन की वैल्यू हो जाएगी 120। हमें फाइंड करने हैं इस सीक्वेंस के 15 टर्म का सम, मतलब एस 15 की वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस सीक्वेंस में मौजूद 15 टर्म के सम को फाइंड कर लेंगे। सिंस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, एस एन की वैल्यू हो जाएगी 15। इस जगह भी आप n की वैल्यू 15 पुट करोगे अपॉन 2 ब्रैकेट ए की वैल्यू गिवन है 8 प्लस ए एन की वैल्यू है 120। अब हम लोग इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू, यदि 120 में आप 8 को ऐड कर दोगे तो रिजल्ट 128 होगा। अब 2 से इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 64 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। तो S15 इक्वल टू, अब हम लोग 15 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज S15 इक्वल टू, यदि आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 64 के साथ तो रिजल्ट 960 होगा, जो कि S15 की वैल्यू होगी। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि आप देख पा रहे हो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं के सम को फाइंड करने के लिए, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और भी इसी प्रकार। अब आप इसे नोट कर लोगे। 1, 3, 5, 7 और भी इसी प्रकार आगे भी संख्याएं आएगी। बट क्वेश्चन में कहा गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं के सम को फाइंड करने के लिए, तो 50 से ठीक पीछे वाली विषम संख्याएं 49 होगी, तो आप लिखोगे 49। इस प्रकार हमें एक सीक्वेंस प्राप्त हो जाता है। अब आप सीक्वेंस को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस में प्रत्येक टर्म के बीच का डिफरेंस आपस में इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सीक्वेंस एपी के फॉर्म में है। अब हम लोग इस सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखते हैं तो आप पाओगे कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 1 है। इसका मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम लोग इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो किसी भी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। इस सीक्वेंस में सेकेंड टर्म की वैल्यू दी हुई है 3, इसमें हम लोग माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू,
जो कि 1 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू हो जाएगी 2। क्योंकि इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म 49 है, इसका मतलब यह हुआ कि an की वैल्यू हो जाएगी 49। हमें फाइंड करने हैं इस सीक्वेंस में 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्या है उनके सम को, मतलब Sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। इसके लिए हमें यह पता करना होगा कि इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म है। इसके लिए हम लोग an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे और n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू दी हुई है 49 इक्वल टू ए की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस n माइनस 1 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया 2। 49 प्लस 1 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू ये वाला 2। 49 में 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो रिजल्ट 48 का होगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब इस 2 से हम लोग 48 को कैंसिल कर देंगे तो 24 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएंगे। n माइनस 1 इक्वल टू 24। अब हम लोग n की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो n इक्वल टू 24 माइनस 1 को आप इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। दैट इज n इक्वल टू 25। इस प्रकार n की वैल्यू हुई 25। इसका मतलब यह हुआ कि 0 और 50 के बीच टोटल 25 ऐसी संख्याएं होगी जो कि विषम संख्याएं हैं। हमें इन संख्याओं का योग फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग Sn इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले का यूज करेंगे। सिंस Sn इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 25 है तो s 25 इक्वल टू n की जगह 25 पुट करोगे अपॉन 2 ब्रैकेट 2a तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 तो n की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 2। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 2 होगा प्लस 25 में हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 24 होगा इंटू 2 ये वाला 2। तो S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस 24 को यदि आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 48 होगा। तो S25 इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 48 में यदि आप 2 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 50 होगा। अब इस 2 से इस 50 को हम लोग 25 टाइम्स में कैंसिल करेंगे। दैट इज S25 इक्वल टू, यदि आप 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट
625 होगा। इस प्रकार S25 की वैल्यू हो जाएगी 625, जो कि हमें फाइंड करना था।